है कि आप जंगल के बीचों बीच एक कच्ची सड़क पर सेना का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और अंधेरे को चीरती हुई सिर्फ ट्रकों की हेडलाइटें ही रास्ता दिखा रही थीं। ट्रक के केबिन में बैठे थे मेजर अर्जुन राठौड़। उनकी आंखें सामने रखे नक्शे पर टिकी थीं। उन्होंने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा, ड्राइवर स्पीड कम रखो, ये इलाका क्लियर नहीं है। ड्राइवर ने तुरंत जवाब दिया, जी सर। अचानक आगे चल रही जीप ने जोर से ब्रेक मारा। चू! पूरा काफिला एक झटके में रुक गया। अर्जुन ने वायरलेस उठाया। क्या हुआ? सामने से आवाज आई, सर आगे रोड ब्लॉक है। अर्जुन धीरे धीरे ट्रक से नीचे उतरे। सामने का दृश्य देखकर जवान भी चौकन्ने हो गए। सड़क के बीचों बीच 4 गाड़ियां तिरछी खड़ी थीं और उनके पास खड़े थे करीब दर्जन भर हथियारबंद लोग। उनकी वर्दी पुलिस जैसी थी, लेकिन उनकी चाल ढाल कुछ और कहानी बता रही थी। उनमें से एक मोटा आदमी अकड़ते हुए आगे आया। उसकी आंखों में घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसने पूछा, कौन हो तुम लोग? अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, भारतीय सेना, ऑपरेशन ड्यूटी पर हैं, रास्ता हटाइए। वो आदमी अचानक हंस पड़ा। ये इलाका मेरे कंट्रोल में है, यहाँ से कोई भी गाड़ी मेरी इजाजत के बिना नहीं गुजरती। अर्जुन की भौहें तन गईं। इजाजत? वो आदमी बोला, हाँ 5 लाख। पीछे खड़े जवानों की मुट्ठियां भिंच गईं, लेकिन अर्जुन शांत खड़े रहे। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें अंदाजा भी है तुम किससे बात कर रहे हो? आदमी मुस्कुराया, सरकारी नौकरों से। कुछ सेकंड के लिए पूरा जंगल खामोश हो गया। अर्जुन धीरे धीरे उस आदमी के पास पहुंचे और उसकी आंखों में देखते हुए बोले, हम सरकारी नौकर नहीं, देश के सिपाही हैं और हम रिश्वत नहीं देते। वो आदमी और करीब आकर धीरे से बोला, आज तुम लोग यहीं फंसे रहोगे। उसने हाथ उठाया और उसके इशारे पर उसके लोग बंदूकें तानने लगे। पीछे खड़े नायक कबीर ने धीरे से कहा, सर ऑर्डर दीजिए। अर्जुन ने हाथ उठाकर इशारा किया, नो फायर। वो आदमी फिर हंस पड़ा। डर गए? अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, सैनिक डरता नहीं, सोचता है। फिर उन्होंने जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और बटन दबा दिया। अचानक आसमान में लाल रोशनी चमकी और अगले ही पल धड़ 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 4 हेलीकॉप्टर बादलों को चीरते हुए नीचे उतरने लगे। हवा का तेज दबाव, धूल का तूफान और रोड ब्लॉक वाले लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे। वायरलेस पर आवाज गूंजी, एरिया सराउंडेड, टारगेट लॉक्ड। अर्जुन ने सामने खड़े आदमी की आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने सोचा तुम हमें रोक रहे हो, असल में हम तुम्हें पकड़ने आए थे। आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। कमांडो हेलीकॉप्टर से उतरते गए और कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका घिर गया। उस आदमी के हाथ से बंदूक गिर गई। सर गलती हो गई, अर्जुन ने सख्त आवाज में कहा। गलती नहीं, अपराध। कमांडो उसे पकड़कर ले गए और सेना का काफिला फिर से आगे बढ़ने लगा। ट्रक में बैठते हुए कबीर ने पूछा, सर आपको कैसे पता था कि ये लोग नकली हैं? अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, असली वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी देती है। जो वर्दी को डर दिखाने के लिए पहनता है वो कभी असली नहीं हो सकता। काफिला धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गया। पीछे बची सिर्फ हेलीकॉप्टर की आवाज और सड़क पर पड़ा एक टूटा हुआ नकली बैज। काफिला पहाड़ी मोड़ पार कर ही रहा था कि अचानक अर्जुन का वायरलेस फिर से क्रैकल हुआ। अल्फा टीम टू मेजर अर्जुन, टारगेट ने बोलना शुरू किया है। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। क्या बोला उसने? वायरलेस से जवाब आया, सर वो कह रहा है कि असली ऑपरेशन अभी शुरू हुआ है। कबीर ने चौंक कर पूछा, सर इसका मतलब? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सामने फैले घने अंधेरे को देखने लगे। कुछ ही सेकंड बीते थे कि अचानक धड़ाम, पीछे चल रही आखिरी गाड़ी जोरदार धमाके के साथ हवा में उछल गई। चारों तरफ धुआं फैल गया, आग की लपटें उठने लगीं और जवानों की चीखें गूंज उठीं। एम्बुश! कबीर जोर से चिल्लाया। अगले ही पल जंगल गोलियों की आवाज से गूंज उठा। पेड़ों के पीछे छिपे हमलावर लगातार फायरिंग कर रहे थे। कवर लो! अर्जुन गरजे। जवान तुरंत अपनी अपनी पोजीशन में आ गए और जवाबी फायरिंग शुरू हो गई। अर्जुन ने अपनी राइफल का थर्मल स्कोप ऑन किया और दूर अंधेरे में देखा और उनकी सांस एक पल के लिए थम गई। उन्होंने धीरे से कहा, ये तो हमारी ही यूनिफॉर्म है। हमलावर भी सेना की वर्दी पहने हुए थे। कबीर हैरान होकर बोला, सर
अपने ही लोग। अर्जुन की आवाज अचानक ठंडी हो गई। नहीं, नकली नहीं, गद्दार। उन्होंने तुरंत रेडियो उठाया। डेल्टा टीम, कोड ब्लैक लागू करो। वायरलेस से जवाब आया, कॉपी सर। अचानक आसमान से तेज रोशनी गिरने लगी। ड्रोन फ्लेयर्स ने पूरे जंगल को दिन की तरह रोशन कर दिया। अब सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। हमलावरों की वर्दी असली थी और उनके बैज भी असली थे। कबीर की आवाज हल्की काम गई, सर ये तो। अर्जुन ने उसकी बात पूरी की। इनसाइड नेटवर्क। उसी वक्त पीछे से एक ठंडी आवाज गूंजी, हथियार डाल दो मेजर अर्जुन। अर्जुन धीरे धीरे मुड़े और उनकी आंखें फैल गईं। सामने खड़ा आदमी कोई दुश्मन नहीं था, वो था कर्नल विराट, अर्जुन का पुराना कमांडिंग ऑफिसर। कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा, सर आप? कर्नल विराट हल्का सा मुस्कुराया, सर नहीं, अब मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। पूरा जंगल अचानक सन्नाटे में डूब गया। अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्यों? विराट की आंखों में अजीब सी ठंडक थी। वो बोला, क्योंकि देश के लिए लड़ते लड़ते मुझे समझ आ गया, देश नहीं बदलता, सिस्टम नहीं बदलता, इसलिए मैंने सिस्टम ही बदलने का फैसला किया। अर्जुन ने अपनी बंदूक कस ली। गद्दारी करके? विराट शांत स्वर में बोला, इतिहास में गद्दार वही कहलाता है जो जीत नहीं पाता। कुछ पल तक सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती रही। फिर अर्जुन ने कहा, तो आज इतिहास लिखते हैं। दोनों ने एक साथ अपनी बंदूकें उठा लीं। उंगलियां ट्रिगर पर कस गईं। जंगल खामोश था, समय जैसे ठहर गया था। और तभी क्लिक, अर्जुन की बंदूक जैम हो गई। विराट के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। गेम ओवर मेजर। उसने ट्रिगर दबाया। धाएं। गोली की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। लेकिन गिरा कौन? धुआं धीरे धीरे छटने लगा और जमीन पर गिरा हुआ था कर्नल विराट। पीछे खड़े कबीर की राइफल से धुआं उठ रहा था। अर्जुन ने मुड़कर उसे देखा। कबीर ने गंभीर आवाज में कहा, सर सैनिक का पहला कर्तव्य आदेश मानना नहीं, देश बचाना है। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। फिर वो आगे बढ़े और गिरते हुए कर्नल विराट को सलाम किया। आप अच्छे अफसर थे, बस गलत रास्ता चुन लिया। विराट की सांसें अब टूट रही थीं। उसने आखिरी बार कहा, सिस्टम फिर भी नहीं बदलेगा। और उसकी आंखें हमेशा के लिए स्थिर हो गईं। हवा फिर से चलने लगी। जंगल फिर शांत हो गया। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, जब तक सैनिक जिंदा है, सिस्टम कभी पूरी तरह टूट नहीं सकता। काफिला फिर से आगे बढ़ने लगा, लेकिन इस बार हर जवान की आंखों में एक नई सतर्कता थी, क्योंकि असली दुश्मन सीमा के पार नहीं, कभी-कभी सीमा के अंदर होता है। रात और गहरी हो चुकी थी। काफिला अब पहाड़ों के उस हिस्से में पहुंच चुका था जहां नेटवर्क नहीं आता और जहां नक्शे भी अक्सर झूठ बोलते हैं। जवान चुप थे। इंजन की आवाज और पहियों के नीचे कंकड़ों की चरमराहट ही एकमात्र ध्वनि थी। कबीर ने धीरे से पूछा, सर क्या आपको लगता है मामला यहीं खत्म हो गया? अर्जुन ने बिना उसकी ओर देखे कहा, नहीं, विराट सिर्फ मोहरा था। कबीर चौंक गया। मतलब? अर्जुन की नजरें अंधेरे में टिकी थीं। उसने मरने से पहले जो कहा, सिस्टम नहीं बदलेगा, वो किसी और की सोच थी, उसकी नहीं। उसी वक्त अचानक एक बहुत हल्की इलेक्ट्रॉनिक आवाज अर्जुन की ईयरपीस में गूंजी, टिक टिक टिक। अर्जुन तुरंत सतर्क हो गए। सभी यूनिट्स स्टॉप। पूरा काफिला रुक गया। कबीर ने पूछा, क्या हुआ सर? अर्जुन की आवाज धीमी थी, कोई हमें ट्रैक कर रहा है। उन्होंने तुरंत अपना टैबलेट निकाला और सिग्नल ट्रेस किया। लोकेशन दिखी, उनकी अपनी गाड़ी के अंदर। कबीर का दिल धक से रह गया। सर मतलब हमारे बीच? अर्जुन ने धीरे से कहा, हाँ, गद्दार अभी भी हमारे साथ है। गाड़ी में बैठे चारों जवान एक दूसरे को देखने लगे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर अचानक पीछे बैठा एक जवान धीरे से मुस्कुराया। वो था रवि। सबकी नजर उसी पर टिक गई। कबीर गर्जा, हथियार नीचे रखो। रवि ने धीरे से हाथ उठाए, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ ठंडा आत्मविश्वास। वो बोला, सर आपने जल्दी पकड़ लिया। अर्जुन शांत स्वर में बोले, तुम्हारी गलती थी। ट्रैकर मिलिट्री फ्रीक्वेंसी पर था, सिविलियन डिवाइस यूज करते तो बच जाते। रवि हल्का सा हंसा। अब फर्क क्या पड़ता है? अचानक उसने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला। क्लिक। सबकी आंखें फैल गईं। उसकी छाती पर बंधा था एक बम। कबीर चीखा, सर डेडमैन स्विच। रवि बोला, हाँ, मेरी धड़कन रुकी तो सबकी रुक जाएगी।
जवानों की उंगलियां ट्रिगर पर कस गईं, लेकिन अर्जुन ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। कोई फायर नहीं करेगा। अर्जुन ने रवि की आंखों में देखते हुए पूछा, किसके लिए काम कर रहे हो? रवि मुस्कुराया, जिसके लिए विराट काम कर रहा था और जिसके लिए कल पूरा देश काम करेगा। अर्जुन की आवाज सख्त हो गई, नाम। रवि झुका और अर्जुन के कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाया। नाम सुनते ही अर्जुन की आंखें फैल गईं। कबीर ने देखा, उसके सर का चेहरा पहली बार बदल गया था। कबीर ने पूछा, सर कौन है? अर्जुन कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर बोले, वो देश का दुश्मन नहीं है। कबीर ने पूछा, तो? अर्जुन की आवाज भारी हो गई, वो देश के अंदर बैठा मालिक है। कबीर समझ गया, ये लड़ाई गोलियों से नहीं जीती जा सकती। रवि हंसने लगा, अब समझे, तुम सीमा पर दुश्मन ढूंढते रहे और असली दुश्मन संसदों, दफ्तरों और बोर्डरूम में बैठा रहा। उसकी उंगली स्विच पर कस गई। आज अगर मैं मरूंगा तो खबर बनेगी, आर्मी काफिले में धमाका, और दोष लगेगा तुम पर। जवानों की सांसें तेज हो गईं। समय खत्म हो रहा था। तभी अर्जुन ने धीरे से अपनी कैप उतारी और जमीन पर रख दी। सब चौंक गए। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, रवि तुम जीत गए। कबीर स्तब्ध रह गया। सर? अर्जुन शांत थे। अगर तुम खुद को उड़ा दोगे तो सच हमेशा के लिए मर जाएगा, लेकिन अगर तुम जिंदा रहोगे तो गवाही दोगे। रवि की मुस्कान हल्की डगमगाई। अर्जुन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। तुम सैनिक थे, गलत रास्ते पर गए, लेकिन अभी भी लौट सकते हो। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी जैसे थम गई थी। रवि की आंखों में पहली बार संघर्ष दिखा। उसकी उंगली कांपने लगी। अर्जुन ने आखिरी बार किया, मरना आसान है रवि, देश के लिए जिंदा रहना मुश्किल। टिक। स्विच ढीला पड़ गया। रवि घुटनों पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सर, मैंने गलती कर दी। कबीर तुरंत आगे बढ़ा और बम डिसेबल कर दिया। खतरा टल चुका था। कुछ देर बाद आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी। स्पेशल टीम रवि को लेकर चली गई। जाने से पहले उसने अर्जुन को सलाम किया। अर्जुन ने भी सलाम लौटाया। सूरज उगने लगा था। पहाड़ों की चोटियों पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। कबीर ने धीरे से पूछा, सर, अगर वो नाम सच निकला तो? अर्जुन ने उगते सूरज को देखते हुए कहा, तो अगला मिशन सीमा पर नहीं होगा। कबीर ने पूछा, कहाँ? अर्जुन की आंखों में ठंडा संकल्प चमका, सिस्टम के दिल में। मिलती रहें। और हाँ,